के संस्थापक हैं हिमदा। मतलब मैंने इतने सादगी भरे व्यक्ति अपने जीवन में देखे नहीं कभी भी। मतलब इतने डाउन टू अर्थ, इतने ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए व्यक्ति, उनको कोई मतलब नहीं कि मेरे कपड़े कैसे हो रहे हैं, कि मुझे कहाँ जाना है, गाड़ी बनाइए मतलब नहीं है। जी कितनी तकलीफ में दुख में रहते हैं, कोई बीपी हाई, कोई बीपी लो, किसी का शुगर बढ़ रहा, किसी का अच्छा कैंप आपको सब कैंप सुविधा? बहुत बढ़िया, जी 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 बहुत अच्छा किया है कि यहाँ आ रहे हैं बुजुर्ग लोग भी। जी 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 जी। दूर दराज से आ ही रहे हैं, जिन्हें पता है। कैंप कैसा लगा आपको? जी बहुत अच्छा लगा। कैंप की सुविधाएं कैसी थी? बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। जी 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 जी। उनके हाथ में चोट लगी थी तो यहाँ पट्टी लगी थी। अच्छा अम्मा की पट्टी वगैरह। इन छुपा यूट्यूब पे आपने देखा होगा, जहाँ पे लोग आने के लिए नहीं मनसाते हैं, वहाँ की लोगों की समस्या को उठा करके आपने समिति बहुत अच्छा काम कर रही है। ये धरातल पे उतरे हुए हैं। समिति के जितने भी सदस्य यहाँ हैं, हम उनको दिल से धन्यवाद करते हैं, दिल से आभार प्रकट करते हैं। किसने ऑर्गेनाइज कर रखा है? हाँ, ये हिमालय देव दर्शन वाले वो आए थे ना, उन्होंने करवाए बड़े और अच्छा हो यहाँ पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है जी जी। और हर सुविधा से वंचित हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे, रोड से है, पानी से है, जी बिल्कुल, आने जाने की असुविधा है जी। इसके लिए जो समस्याएं हैं, अगर इस संस्था द्वारा ये आवाज़ आगे तक शासन प्रशासन तक पहुँचे जी, मैं चाहूँगा कि आप लोगों का और आप लोगों के सहयोग से हम लोगों का कुछ ना कुछ यहाँ पर हम लोगों को लाभ मिल सके। जी जी बिल्कुल। हेमचंद्र जी का, जो इस जंगल में जो दूर तक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, उजाला की तरफ से मिलकर उन लोगों ने, जो लोग यहाँ से जा नहीं सकते, सवारी का साधन नहीं है, एक उजाला के सहयोग से निःशुल्क कैंप का वितरण करा। और इन लोगों की जो लोकेशन है, कैसा का है हमारी तरफ से जो प्रयास किया गया, हमें करते रहना चाहिए ऐसा। कौन सा रास्ते से यहाँ बुला के लाइएगा और जो आपको ये शिक्षा देंगे, आपको जो भी जानकारी देंगे स्वास्थ्य संबंधित, आप उन पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा और अपने शरीर को बनाएं, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही जीवन की महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा आप लोग इसका ध्यान रखें कि आपके क्षेत्र में जो बच्चे नशे के प्रति हैं, उनको भी यहाँ पर आपको लाना है। आपकी कोई परेशानी है, उनको भी आपको उनको बताना, छिपाना नहीं है। मैंने आपके स्कूल में बताया था, कोई चीज़ आपको छिपानी नहीं है, सब बताना है, ठीक है। मैं सब लोगों को गाड़ी मार देता हूँ। धन्यवाद साहब। ठीक ठीक, तो आप बताइए सेटअप कैसा है? एक घंटे में गाड़ी में तक होगी। गाड़ी पर
जोर से बाबा सब ध्यान दें। केदारेश्वर महादेव के इस मंदिर में आलयम देव दर्शन उत्थान समिति DDUS केयर फाउंडेशन के द्वारा आज स्वास्थ्य शिविर इस दूरस्थ क्षेत्र में पहुंचे हैं। सर्वप्रथम बाबा भोलेनाथ से और आप सब महान भाव से मेरा निवेदन है कि इसी प्रकार का कैंप समिति के द्वारा दूरस्थ क्षेत्र में लगे और आम जन तक इसकी सुविधा मिले और दिन दुगनी रात चौगुनी देव दर्शन उत्थान समिति लोगों तक पहुंचे, ये हमारी कल्पना है। आदरणीय श्री बसनलाल बटियाल जी, मैं आपका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच जो इस क्षेत्र में बहुत मेहनत की भाई साहब, हेमचाम का एक यूट्यूब पे आपने देखा होगा और विशेष रूप से इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जहां पे लोग आने के लिए नहीं मनसाते हैं, वहां की लोगों की समस्या को उठा करके आपने हमारी बातों को रखा और आज उसी का परिणाम है। भगवान के बाद अगर कोई दूसरा रूप है तो वो डॉक्टर्स का है। और डॉक्टर स्वयं चल करके आपके पास पहुंचे हैं, तो कहीं न कहीं ये आपकी मेहनत का फल है निसंदेह रूप से। और समिति बहुत अच्छा काम कर रही है, समिति बहुत अच्छा काम कर रही है। ये धरातल पे उतरे हुए हैं। कुछ चीज ऐसी है जो केवल ऑन पेपर होती है, सोशल मीडिया के माध्यम से होती है, लेकिन ये जो धरातल पे दिखता है, इतने लोगों ने 100+ OTV हो गई है डॉक्टर साहब, और ये कुशल प्रचार प्रसार का एक परिणाम भी है। तो इसी संदर्भ में मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय श्री बटियाल जी से, समिति के जितने भी सदस्य यहाँ हैं, हम उनको दिल से धन्यवाद करते हैं, दिल से आभार प्रकट करते हैं और आशा भी करते हैं कि इसी प्रकार का कैंप जो है आप वास्तव में जिनको जरूरत है चिकित्सा की, अगर हम आपके काशीपुर में इसी हॉस्पिटल में आते तो वहां पर हमारे अकेले की 100 लोगों की OPD नहीं हो पाती थी। ये सत्य है। लेकिन 100 लोगों ने अपना चेकअप किया और निस्संदेह रूप से जो उनकी आत्मा से निकले हुए शब्द हैं, दुआएं हैं, वो समिति को बहुत आगे तक पहुंचाएगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमने आपका कार्य देखा और बस एक भाव है, हमारे अंदर एक भाव है जी, और वास्तव में भाव के बिना कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा हमने कहा हम क्या दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सम्मान आपको हम देना चाहते हैं। निस्संदेह रूप से मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री सौरभ पवार जी हैं, आदरणीय श्री बसनलाल जी से निवेदन है कि माल्यार्पण कर स्वागत करने का कष्ट करें। क्षेत्र के लिए अच्छा काम किया। डॉक्टर शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि इनने बहुत अच्छा काम किया है, उनका माल्यार्पण कर स्वागत करने का कष्ट करें। प्रशंसा प्रमाण पत्र मिले। माल्यार्पण कर स्वागत
कोई इसको यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है ये तो बाहर की मुलाकात में अपनी बातों से अपने वो आकर्षित करने वाले व्यक्ति आदरणीय श्री मनोज गढ़िया जी हैं। एक बार जोरदार तालियों से प्रधान जी से निवेदन करूंगा, माल्यार्पण कर स्वागत करने का कष्ट करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से। और टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैं प्रधान जी से निवेदन करूंगा, माल्यार्पण कर स्वागत करने का कष्ट करेंगे। हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। वास्तव में आपने कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इन जरूरतमंद लोगों का दर्द देखा होगा और इसीलिए आप फील्ड में उतरी हैं और आपकी टीम ने आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैं नीतू जी निवेदन है, भवानी देवी जी से निवेदन है कि इस टीम की डायरेक्टर को खष्टी देवी जी को माल्यार्पण कर स्वागत करने का जोरदार बहुत अच्छा। जोरदार तालियां। शक्ति हम जैसे कि हमारी सारी टीम है यहाँ पर, हमारे बीच में जब प्रधान जी हैं मौजूद, तो मैं चाहूँगा अपनी टीम की तरफ से मैं भी उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें और ताकि उनको पत्र देके और हम एक छोटा सम्मान ही दे सकते हैं, तो थोड़ा सा एक माल्यार्पण करके और एक सम्मानित पत्र देके उनका भी मान सम्मान हम करते हैं अपनी टीम की तरफ से। डॉक्टर साहब और कौन है और डॉक्टर साहब और पूरी टीम को माल्यार्पण कर स्वागत करने का कष्ट करेंगे। आइए मनोज जी, आप भी तालियां तालियां। डाल दे देखी जाएगी। मिल गया ना प्रधान जी। सबसे पहले कि इस ग्रामीण जंगल में आपने आकर के हमारी गरीब जनता की समस्या को हल करने की कोशिश किया है। आगे बढ़ते हुए एसडीडीएस केयर फाउंडेशन द्वारा हमारी डॉक्टर टीम का सम्मान। इसी क्रम में मैं पहले अजय कुमार शर्मा जी मैं हिमदा को आमंत्रित करना चाहूँगा। हिमदा कृपया मंच पर आए और डॉक्टर साहब को सम्मान देते हुए सर्टिफिकेट देते हुए तालियां। एक साथ जी डॉक्टर आमंत्रित करूँगा और मनोज गढ़िया जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। माला भी करनी है, कोई बात नहीं, चलिए। यहाँ पर हमारे मीटिंग में उपस्थित साथी सभी और अस्मित जी हमारे जो अन्य टीम के साथी आए हैं, उनका भी मैं यहाँ पर आज की मीटिंग में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा सिंह जी का भी मैं यहाँ पर आज की मीटिंग में अपनी एडमिन पैनल की इसमें स्वागत करता हूँ। मीटिंग का उद्देश्य है, मैं उससे पहले आप लोगों के बीच में थोड़ा अपने ग्रुप के बारे में भी रखना चाहूँगा। हमारा हेमचू पहाड़ी ग्रुप एक टाइम पर जब हम उसे चलाते थे, तो जिस तरीके से हमारे जो पुराने साथी लोग थे, तो इस तरीके से हमारे ग्रुप को डैंड दिया गया, इस तरीके से मतलब पूरा तोड़ने का प्रयास करा गया था। ये ग्रुप दोबारा से स्टेबल ना हो और ये भविष्य में ऐसे काम ना करे। जिस तरह से हमारे बोला गया कि हेमचू पहाड़ी ग्रुप में जितने भी हैं हमारे जो सदस्य हैं हेमचू पहाड़ी ग्रुप में, वो लड़के हैं 20-22 साल के हैं और कोई बोल रहा था कि 18 साल के लड़के हैं। तो इस तरीके से हमारे ग्रुप को डैमेज करा गया था और बोला गया था कि हमारे साथ तो बहुत वरिष्ठ साथी हैं, बहुत बड़े बड़े गुरुजी हैं, इसलिए हम हेमचू पहाड़ी ग्रुप को छोड़ के हम जा रहे हैं और हम आगे को अपना ग्रुप चलाएंगे। लेकिन जिस तरीके से
हमारे ग्रुप के ऊपर कहीं ना कहीं एक देव कृपा भी थी, और वो देव कृपा के कारण आप सभी इस चीज़ के साक्षी हैं। मुझे तथ्य और प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि जब हमारा ग्रुप बिल्कुल लाचार हो गया था, उस टाइम पर हमने चमन खान गोयल देवता के वहाँ पर एक पूजा करी थी छोटी, तो उस पूजा का रिजल्ट ऐसा आया कि देखते ही देखते उस टाइम पर हमारे ग्रुप को स्टेबल करने के लिए जैसे किसी को माध्यम भेजा हो, जैसे शिवम जी को जैसे गोयल देवता ने भेजा हो कि बेटा जाओ इस टाइम पर ये ग्रुप को संभालो, जैसे जगदीश जी को ये मानो कि देवू ने भेजा हो, और हमारे पंत जी को ऐसा महसूस लगा उस टाइम पर। ये समझ लो हम जो हमारे उस टाइम पर ललित जोशी जी थे और हमारे जो और साथी लोग थे, वो एकदम उस टाइम पर चिंता थी इन लोगों को कि यार अब ग्रुप का क्या होगा। लेकिन देखते ही देखते जैसे हमारे युवा साथी आए और हमारे बीच में हमारे युवा साथी हमारे सौरभ जी पवार जी जो हमारे बीच में उस टाइम अभी जुड़े, और उस टाइम पर एकदम ही यहाँ पर और हमारे फर्स्ट कार्यक्रम में वो पहुँचे हैं, और हमारे प्रकाश जी भी जो अभी जुड़े हुए हैं, जो हमारी वेबसाइट को डेवलप करते हैं, और हमारी अगर बोला जाए एडमिन टीम की जो रीढ़ की हड्डी है दिनेश मेहता जी, वो आज हमारे एडमिनिस्टर साहब यहाँ पर मौजूद नहीं है। उसका हमें काफ़ी खेद है, लेकिन उसकी कमी हमें कहीं ना कहीं हमारी टीम को उसकी कमी बहुत खाली यहाँ पर उनकी दिनेश मेहता जी की बहुत सारी चीज़ें मैनेज करते। गौरव आर्या जी जो यहाँ पर इस टाइम पर हमारे बीच में नहीं है, वो भी हमारे ग्रुप के एक ऐसा मेन हिस्सा है, ये समझ लो हमारे एडमिन टीम के सेक्रेटरी हैं, और वो हर चीज़ मैनेज करते हैं। और उतने अगर वो आज अपने घर में भी है तो वहाँ से भी इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं कि हिमदा कैसे होगा, और उनको चिंता थी कि कैसे हिमदा इतनी दूर में आप ये कार्यक्रम कर रहे हो, इतनी गर्मी में आप कैसे मैनेज कर पाओगे। कहीं ना कहीं ये गोयल देवता का आशीर्वाद, नरसिंह देवता का आशीर्वाद और हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं का आशीर्वाद रहा, जो आज हम ये शिव मंदिर में सभी लोगों ने आपने यहाँ पर देखा शिव मंदिर के वहाँ पर आज एक हमारा शिविर कैंप लगा है, और आप सभी के सहयोग से जो लगातार हमारे मोहित आर्या जी हमारे हर कार्यक्रम में आ रहे हैं। आप देखो, चाहे वो हमने जोशीमठ में करा है, चाहे हमने यहाँ पर इस टाइम पर रामनगर पटरानी में करा है कार्यक्रम, उसमें भी अपना उन्होंने 100% दिया है। मोहित आर्या जी ने भी लगातार हमारे इस हेमचू पहाड़ी के साथ हमने अब हवाई फैर बहुत कर ली थी, हमने बहुत सारी चीज़ें धूल में देख ली थी, लेकिन अब हम जब जमीन पर उतरे तो आज सारी टीम ने हमारे देखा यहाँ पर वाकई में जमीन पर काम कौन कर रहा है। हम बोलते हैं ना हवा में सारी चीज़ें, लेकिन आज जब यहाँ पर हम घर से बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं कि यार वहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, वहाँ पर ये होना चाहिए था, लेकिन जब हमारे एडमिन टीम के साथी यहाँ पर आए तो उन्हें लगा कि यार वाकई में इस स्थान पर तो आना ही बहुत बड़ी बात है। व्यवस्था तो एक अलग चीज़ है। जिस दुर्लभ जगह में आपने देखा कि यहाँ पर ये पानी के हैंडपम्प जैसे नहीं है, यहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है, और जो भी पानी की यहाँ पर व्यवस्था करी है वो हमारे इस टाइम पर सस्ता HDD केयर फाउंडेशन के द्वारा करी गई है। रामनगर से पानी मंगाना या अपने घर से पानी मंगाना, और आप ये सोच सकते हो कि अभी तक हमारे एडमिन टीम के जितने साथी हैं सब भूखे हैं। खाना इतनी दूर से आ रहा है, यहाँ से समझ लो 20-30 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस है, तो पूरा खाना अभी वहाँ से पैक करने में, लेकिन एनर्जी पूरी है, पूरी एनर्जी पूरी है, पूरा साहस है। तो जिस हिसाब से हमारे एडमिन टीम ने पूरा साहस दिखाया, कहीं ना कहीं मैं तहे दिल से हेमचू पहाड़ी की टीम की तरफ से और HDD केयर फाउंडेशन की तरफ से और हमारे जितने सदस्य हैं उन सब की तरफ से, जो मैं अपने युवा साथी हैं जैसे शिवम जी और हमारे बीच में इस टाइम पर मौजूद है जगदीश जोशी जी और हमारे पंत जी और सौरभ जी और मोहित आर्या जी, मनोज गड़िया जी और ललित जोशी जी और रश्मि दी और जितने हमारे यहाँ पर अन्य साथी आए, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को यहाँ पर आके भव्य नहीं पूरी तरह से दिव्य बनाया है, और ये दिव्य में प्रकाश कहीं ना कहीं देवताओं का था, तभी जाके ये हुआ है। तो मैं इसी कार्यक्रम में मनोज जी से भी आज के कार्यक्रम के बारे में विचार रखने चाहूँगा कि मनोज जी आप भी इसमें ज़रा 2 शब्द रखिए। बिल्कुल। सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं हमारे दोनों डायरेक्टर यहाँ पर उपस्थित हैं, क्रिस्टी देवी जी और एम जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। देखिए, कोई भी कार्यक्रम बड़ा छोटा नहीं होता, उसको कार्यक्रम को बढ़ाने का उद्देश्य बड़ा या छोटा होता है ना। अगर हम लोग सोचेंगे कि इनिशियल लेवल पे कि हम लोग इस कार्यक्रम को किस तरीके से करेंगे, तो एक पत्थर जब होता है ना, घर बनता तो फाउंडेशन के लिए पहले आपको वहाँ पर उस जमीन को खोदना पड़ता है, वहाँ पर एक पत्थर की नींव रखनी पड़ती है, उसी के ऊपर आप अपना महल भी खड़ा कर सकते हो, मकान भी, दुकान भी, जो भी है। तो वही चीज़ हेम जी ने करा। हेम जी के इनिशियल प्रयास आज हमें इस लेवल पे लेके आ गई हैं। और जैसे हेम जी ने आपको बताया ना, इनिशियली मैं तो बहुत लंबे समय से नहीं, बट एक समय हो चुका है जो इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ है।
इन्होंने जो अप्स एंड डाउन्स देखे वो एक आम इंसान के लिए झेलना बहुत मुश्किल है। हर तरीके के प्रयास देखे, कभी ग्रुप में कुछ पॉलिटिक्स हो रही थी, कभी कुछ और चीज़ें हो रही थी, काम आगे नहीं बढ़ रहा था। बट जब जहाँ से कार्य आगे बढ़ा तो वहाँ से रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हमारा हर कार्य पिछले वाले कार्य से आगे अच्छा हो रहा है, तो ये सबसे अच्छी ब्लेसिंग है। और उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली कि हमारी देवी देवताओं की कृपा हमारे पे है, वो मुझे लगती भी है। जैसे ये कार्यक्रम था तो हम लोगों की प्लानिंग कितने टाइम से हुई थी, बहुत लंबे टाइम से हम प्लानिंग कर रहे थे, बट तब भी समझ में नहीं आया था। मैं हेम जी में मॉर्निंग तक ना कन्फ्यूजन में था कि मतलब होगा नहीं, कैसे नहीं। जैसा आपने बताया था बहुत दुर्गम एरिया है, बहुत दूर दूर लोग रहते हैं, और हम लोग जैसा आप तो यहाँ पर प्रचार प्रसार कर ही रहते हैं, हम लोग अपने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे थे, बट ग्राउंड रूट पे हमने उतर के नहीं देखा था। हमारी मैक्सिमम टीम यहाँ पर उपलब्ध नहीं थी, बट आपका बहुत बड़ा योगदान रहा कि आप लोगों ने आपने वो जो भी हमारा कार्यक्रम था उसकी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन सब लोगों तक पहुँचाई, और बहुत अच्छा था। काफ़ी बिजी रहे। इवन जो फीडबैक हमको उजाला हॉस्पिटल के टीम मेंबर्स के द्वारा मिला वो भी बहुत पॉजिटिव है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल होंगी जब सही तरीके के सोच के लोग हमारे संग जुड़े होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा रश्मि जोशी जी और ललित जोशी जी का, जिनसे मुझे प्रेरणा मिलती है कि वो हर कार्यक्रम में इतनी दूर से यहाँ पर आ जाते हैं, चाहे वो जोशीमठ का कार्यक्रम हो, यहाँ पर हो, और वो अपने बिजी शेड्यूल के बाद भी हमेशा एडमिन टीम की मीटिंग पे वो हमेशा उपलब्ध रहते हैं। और उनके जो एक्सपर्टीज़ है वो उनकी वाणी से झलकती है। जब वो नए नए इनपुट देते हैं ना, उस इनपुट को हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा कार्यक्रम हमेशा अच्छा होता है। और इस चीज़ का मैं आपको धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सेकेंडली हमारे बीच में आशा सिंह जी भी उपलब्ध हैं, तो मैं उनका भी धन्यवाद कहूँगा कि वो हमारे पहले कार्यक्रम में इतनी दूर आई, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अगला वाला कार्यक्रम हम देखेंगे कि उधर की तरफ भी हो, तो हमारा बरेली साइड में कोई कार्यक्रम होता तो वहाँ भी हम लोग अपना प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि हमारे वहाँ पर सबसे मजबूत और वरिष्ठ सदस्य हैं ललित जोशी जी और रश्मि जी, वो सारा मैनेज कर लेंगे। क्योंकि मैं इनसे जब पहली बार आई थिंक बरेली वाले कार्यक्रम में मिला था, तो इनकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है, मैं सच में बता रहा हूँ कि वो मुझे मतलब इतना बढ़िया इन्होंने अरेंजमेंट करा था वहाँ पर। जबकि हेम जी और मैं तो बाद में गए थे, बट इन्होंने बहुत पहले से सारा चीज़ें कर लिया था। और इन पर देव कृपा इसलिए क्योंकि जो काउंटर की बात हो रही थी पहले तो हमें मिल रहा था, फिर नहीं मिला, फिर 10,000 में मिलने वाला था, फिर लास्ट में हमें फ्री में मिला, और वो भी सबसे पहला वाला 3 दिन। हाँ, 3 दिन के लिए कंटिन्यूएशन मिला, और इन्होंने अकेले उस पूरे कार्यक्रम में करा। और जब मैं वहाँ पर हम लोग गए थे तो मैं सच में बता रहा हूँ कि जैसे होता नहीं कि अपने मेंबर कोई वरिष्ठ सदस्य वहाँ पर आ रहे हैं, उस तरीके से उन्होंने हमारा ध्यान दिया कि चाय कॉफ़ी की व्यवस्था है, खाना कर लीजिए, हमारे साथ लगे रहे। मुझे मतलब उस समय बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था कि मतलब इतने वरिष्ठ सदस्य हैं और हमारी इतनी देखभाल कर रहे हैं। तो ये इनका बड़प्पन है कि जो इन्होंने इस तरीके से हमारी संस्था को मजबूत करके रखा है। और ऐसे संस्था के साथ ऐसे सदस्यों को जुड़ना भी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सेकंड, मैं दीपक पंथी जी से कहूँगा, जितना सरल और सौम्य स्वभाव है उतना ही वो अपने काम के लिए सीरियस है। आप एडमिन टीम की मीटिंग बोलिए, HDDS केयर फाउंडेशन की कब चलनी है, कब बंद होनी है, उसमें जो कविताएं लिखते हैं, जिस तरीके से ये पूरी टीम के जितने भी सदस्य उसमें जुड़े हैं उनको बाइंड करते हैं, वो अचीवमेंट और क्वालिटी बहुत कम में होती है। और जितने सौम्य सरल हैं और उतने ही अच्छे व्यक्ति हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट, इनके लिए मैं दीपक जी आपसे मैं एक चीज़ और कहूँगा कि ये बहुत बड़ी कृपा है हमारे पे, जो आप जैसे सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं अपने हमारे सबसे युवा साथी हैं जो हमारे शिवम डसीला जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कहूँगा कि चाहे वो कहीं भी रहें, थोड़ा भटकते भी हैं, थोड़ा नाराज भी होते हैं, बट वो हर कार्यक्रम में अपनी प्रेजेंस देते हैं और उस कार्यक्रम में एनर्जी देते हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सेकेंडली, उनके अंदर उनकी एज के हिसाब से बहुत क्वालिटी है, जो कि इस उम्र में 22-23 साल के युवा में होना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जितनी नॉलेज इनको उसकी मुझे लग रहा 10 या 15% नॉलेज मुझे भी नहीं होगी। तो मैं तो आप सीख रहा हूँ ना, थोड़ा थोड़ा करके मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये इसके लिए बहुत बड़ी आभार व्यक्त है आपको। और मैं आपसे चाहूँगा कि देखिए, आपकी जो पोजीशन है ना हमारे ग्रुप में बहुत मजबूत पोजीशन है, तो आपको अपना सपोर्ट और डेडिकेशन इस ग्रुप के समय देना चाहिए। और आने वाले कार्यक्रम तो ये तो अभी बहुत इनिशियल वर्क है, अभी हम बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम सोच रहे हैं, जैसे नेपाल में सोच रहे हैं हम लोग, वो बहुत पहला कार्यक्रम होगा और बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। तो उससे जो जिस चीज़ में आपका जुड़ाव है ना, उससे हमें बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा। अब मैं जगदीश जोशी जी की तरफ आऊँगा। ये इतने बड़े सरल और अच्छे सौम्य व्यक्ति हैं। जब इनसे पहली बार हम लोग ये हमारे साथ वहाँ आए तो जोशीमठ, तो पूरे रास्ते भर में मुझे ये नहीं पता चला कि वो रास्ता कैसे खत्म हुआ। रास्ते भर में इन्होंने हंसाया है भी, जो सिचुएशन उसको मैनेज करा। बट एक चीज़ इनके अंदर बहुत बड़ी क्वालिटी है कि इनको अपने फील्ड की बहुत बड़ी नॉलेज है। अगर इनको वक्ता के रूप में कहीं खड़ा कर दिया जाएगा तो ये नॉन स्टॉप बोल सकते हैं और इनको सुनने वाले की भीड़ बढ़ती जाएगी, 30 से 40, 100, 200, 300, 400। तो ये बड़ा अचीवमेंट इस एज के युवा में होना बहुत
बड़ा अचीवमेंट है। जोशी जी, मैं आपसे भी बोलना चाहूँगा कि आपको हमारी संस्था की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप जैसे युवा ही हम चेंज ला सकते हैं। तो आपको मतलब निरंतर हमारे संस्था के कार्यक्रम में जिस तरीके से आप अभी के सहयोग दें, आने वाले समय में आप दीजिए, यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और मुझे लगता भी है कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट अभी आपके लिए बाकी है। आपका जो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम आने वाला है ना, वो आने वाला है कुछ महीनों के बाद। आप देखो जी ओ तो नहीं आने वाला है। और सौरभ जी को बोलूँगा, सौरभ जीरो जितने कम उम्र के, बट इनकी वाणी एकदम सदी हुई वाणी है। कोई लगेगा कि 50 या 55 साल का कोई व्यक्ति बोल रहा है जिसको बहुत बड़ा अनुभव है। एक एक शब्द जो यूज़ करते हैं ना ये, वो आजकल के 22-23 साल के युवा पे बहुत मुश्किल है। तो सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका। सेकेंडली, जब इनको जोड़ा जा रहा था, बहुत अर्ली वाले सदस्य जिनको अभी अभी जोड़ा गया, बट उस जोड़ने के टाइम से इन्होंने जो डेडिकेशन के संग काम करा, और आप ये सोचिए इतने दूरस्थ स्थान पे ये दिल्ली से स्पेशली इस कार्यक्रम के लिए आए हैं, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आने वाले कार्यक्रम में भी आप आते रहिएगा। बाकी मोहित आर्य जी मेरे छोटे भाई जैसे हैं, इनसे मैं जब मिला था पहली बार तो मैं इन्होंने मेरा मंत्र इन्होंने वैसे ही कर दिया था, क्योंकि हमारा खिचड़ी का भोग प्रसाद का कार्यक्रम हमने करा था रानीबाग में। तब हेम जी थे, मैं था, मोहित जी थे और 2-4 सदस्य आए थे। सारी चीज़ों का सेटअप करना, वितरण करना, तो वहाँ इनसे जब मेरी बात हुई तो मुझे इतना बढ़िया लगा इनसे मिलके, क्या बताऊँ। और ये ऐसे व्यक्ति हैं कि जो निस्वार्थ सेवा पे बिलीव करते हैं, शो ऑफ में नहीं करते। तो आपने देखा भी होगा, मैं इनसे बोल रहा था कि बीच में रुक जाइए, हमें ये कहते नहीं पहले ये करना, काम करना। तो इससे सोचिए कि अपने काम के प्रति कितने डेडिकेटेड है। ऐसे ही युवा हमें चाहिए जो शो ऑफ ना करें और जो असल में धरातल में उतरकर काम करे। तो मोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका। आज हमारे बीच में हमारे जो साथी मौजूद है, इनकी तो महिमा है ही है, पर अदृश्य और दृश्य रूप से हमारे बीच हमारे जो साथी यहाँ मौजूद लिए, उनका एक ऐसा देह, दिव्य देह यहाँ मौजूद है। दिलेश जी यहाँ बैठे हुए हैं बेंच में, और राज जी भी हमारे बीच कहीं बैठे हुए हैं अपने प्रश्नों की बेला लेते हुए, और गौरव आर्य जी हमारे काफी सुलझे हुए सदस्य वो भी यहाँ मौजूद है। तो दिलेश जी अवतरित ना हो जाए तो यही है, दिलेश जी हमारे रीढ़ की हड्डी और हमारे अन्य साथी जो है वो यहाँ मौजूद है। अब जोशी भाई आप बताएं। धन्यवाद सभी का। हेलो, पहले तो सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ जो आज हमने एक और सफल कार्य यहाँ पे पटरानी क्षेत्र में कर दिया है। देखिए, जैसे कि हमारे संस्था का जो नाम है देव दर्शन उत्थान समिति, हम कहते हैं ना कि हम जब प्रकृति को कुछ देते हैं तो प्रकृति अनंत गुना हमको लौटाती है। यही प्रकृति की महिमा है और माया है कि हम एक बीज बोते हैं तो हजारों बीज हमको वापस मिलते हैं। हम एक गेहूं का दाना धान बोते हैं और एक बाली के रूप में हमको मिलता है। तो प्रकृति सदैव अनंत गुना देती है हमें। वैसे ही हमने देव उत्थान बोला, हमने कहा कि हम देव कार्य का उत्थान करेंगे, लेकिन वास्तव में प्रकृति देव हमको अनंत गुना ये दे रहे कि हमारी संस्था का उत्थान हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमें वहाँ से उत्थान प्राप्ति हो रही है। जो भी कार्य अभी तक हमने किए हैं, जितने भी मैं कार्य देख रहा हूँ अभी तक संस्था के, निर्विघ्न और इतनी सफलतापूर्वक हो रहे हैं कि जो कहीं नहीं जा सकते हैं। जोशीमठ में हमने देखा इस चीज़ को कि मौसम ख़राब था, बहुत दूर क्षेत्र था, रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब थे, उसके बावजूद भी अलग अलग माध्यमों से जितने भी लोग वहाँ पे पहुँचे, किसी को एक खरोंच तक भी नहीं आई और किसी ने ये नहीं बोला कि हमारी यात्रा में किसी प्रकार का कोई विघ्न पड़ा। कई लोग बोले कि हम बारिश होने से पहले पहुँच गए, कई लोग कुछ बोले, तो सारा कार्य निर्विघ्नता से पूर्ण हो गया। जैसे ही जो आज का ये कार्य है, हम जो भी सामग्री यहाँ पर लेकर के पहुँचे, जिस भी हम मनोरथ से हम यहाँ पर पहुँचे, वो भी निर्विघ्नता से संपूर्ण हो गया। जो भी हम लेकर के आए थे, जितनी भी हम सामग्री लेकर के आए थे, मेरे हिसाब से शायद पर्याप्त रही वो सारी की सारी। और जो हमको अचानक से हॉस्पिटल का भी कोऑर्डिनेशन मिल गया, मतलब कि हम बहुत अच्छी बात है कि हम बस पहल करते हैं। मतलब ये सत्य है कि एक अदृश्य शक्ति सदैव हमारे साथ कार्य कर रही है कि हम बस पहल मात्र करते हैं कि हमको ये करना है, और ऑटोमेटिकली वो बतानी एक एटमॉस्फेयर तैयार हो जाता है और ये सारा कार्य हो जाता है उसके बाद। और हमारे जो सफलतापूर्वक कार्य होने की जो एक बड़ी बात है, वो हमारी संस्था के लोगों में है। बहुत बड़ी बात है अपने आप में ये कि मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, मैं हिमदा से बोलता हूँ, मनोज जी से बोलता हूँ, शिवम भाई से बोलता हूँ कि हमारे पैनल के जितने भी अभी वर्तमान समय में लोग हैं और जिन लोगों के बारे में, पूर्व के लोगों के बारे में जब मैं सुनता हूँ, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि वो ऐसा मनोभाव रखते ही क्यों थे। क्योंकि ये कोई लाभ रहित संस्था है, हमें यहाँ से कोई लाभ नहीं लेना है। ये तो लाभ रहित संस्था, हम यहाँ पर
लोगों के लिए कार्य करने आए, तो हम यहाँ से लाभ लेने नहीं आए। तो मैं कैसे सोच सकता हूँ कि मुझे ये पद मिले या मेरे गले में माला डाली जाए? मैं पहले से इस चीज़ को क्यों सोच करके आऊँगा यहाँ पे, है ना। और ये मेरा ही भाव नहीं है यहाँ पे। बड़ी बात ये है कि ये पैनल के हर व्यक्ति का यही भाव रहता है ना। और ऐसा माना जाता है ना कि जब कोई जीवन में आता है तो वो अपने साथ बहुत कुछ लेकर के आता है, जाता है तो ले जा भी लेता है वापस। तो जो लोग आए थे वो उपद्रवी जो लोग थे, बड़ा उपद्रव मचाया, और जब गए तो उपद्रव लेकर के भी गए। और भगवान की कृपा से हमें आज ऐसे लोग मिले हैं कि आज अगर हमारी संस्था के बीच में किसी प्रकार का कोई मतभेद हो भी जाता है तो हम उसको रिजॉल्व करते हैं बैठ करके, चाहे वो किसी के मन में कुछ भी हो, है ना। हम कभी थोपते नहीं है किसी के ऊपर। मन में कोई बात आ जाती है, बहुत स्वाभाविक है कि आ जाएगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी, क्लैश बढ़ते रहते हैं। लेकिन हमारी संस्था की एक बड़ी बात क्या है कि हम बैठ करके उसको सॉल्व करना जानते हैं। और बहुत बड़ी और सबसे जो बड़ी बात है, हमारे जो संस्था के संस्थापक हैं हेमदा, मतलब मैंने इतने सादगी भरे व्यक्ति अपने जीवन में देखे नहीं कभी भी। मतलब इतने डाउन टू अर्थ, अपने ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए व्यक्ति, उनको कोई मतलब नहीं कि मेरे कपड़े कैसे हो रहे हैं, कि मुझे कहाँ जाना है, गाड़ी बनाइए, मतलब नहीं है। प्रायोरिटी उनको ये है कि ये कार्य मेरा कैसे सफल हो जाए। इवन हम 4 दिन से घर पे बैठे हुए हैं और हेमदा बाइक से लगे हुए हैं, इवन यहाँ से जोशीमठ तक बाइक से। और जब हम जोशीमठ गए थे, मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बारिश हो रही है, हेमदा ने पन्नी डाली है सर में और बाइक बिल्कुल लेकर के जा रहे हैं जबरदस्त तरीके से। तो एक उनको भी बैठा के पीछे, हाँ बाबा जी को पीछे से बैठा, ये लड़चिक बाबा ही थे। मतलब यहाँ से 300-350 किलोमीटर बाइक से यात्रा करना और बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और हेमदा मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल ये आप पे भगवान की कृपा है और उसी कृपा के पात्र आज हम भी बने हुए हैं। देखिए यहाँ कहते हैं ना कि यूँ तो अकेला ही मैं चला था मंजिलों की तरफ, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो आप पहले एक पहल करने वाला तो चाहिए, इनिशिएट लेने वाला तो चाहिए। कहते हैं ना कि भगवान कहते हैं कि तू मेरी तरफ अपना बस एक हाथ बढ़ा, फिर मैं तुझे गोद में बैठा लूंगा। लेकिन वो हाथ बढ़ाने वाला तो कोई हो कम से कम। तो वो जो हाथ बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं हमारी संस्था में, वो हमारे हेमदा हैं कि जो उन्होंने इस विचार से इस कार्य को शुरू किया था, इस मनोरथ से इस कार्य को शुरू किया था। फिर जैसा कि मनोज जी जुड़े, जोशी जी जुड़े, अन्य लोग भी जुड़े होंगे। फिर धीरे धीरे करके मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कब संस्था से जुड़ गया, कब मैं एडमिन पैनल में आ गया और कब ये सारा चीज़ शुरू हो गई। और देखिए मैं लालकुआ बिंदुकट्टा क्षेत्र का व्यक्ति, मुझे कौन जानता है, मेरी क्या पहचान है? कोई जीरो आइडेंटिटी, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं थी अभी तक। लेकिन आज हम इस क्षेत्र में आए हैं तो इस क्षेत्र के व्यक्ति कभी हमको कहीं मिल गए तो कहेंगे अरे तो जोशी जी हैं। तो ये जो पहचान हमें मिली है तो वो इसी फाउंडेशन के द्वारा और हेमदा जी के जो अलग अथक प्रयास हैं उसी से हम भी मतलब आज इससे लाभान्वित हो रहे हैं कि उनने जो एक वृक्ष लगाया है उसके जो फल हैं आज हम भी उसको खा रहे हैं, उससे हम भी अभिभूत हो रहे हैं। तो ये हम सब के लिए बहुत अच्छा मोमेंट है कि हम सफलतापूर्वक सभी कार्यों को कर रहे हैं और एक परिवार जैसा माहौल है हमारे बीच में। किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं, कोई क्लैश नहीं, जो भी होता है हम उसको बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। तो मैं तो सभी को बहुत बहुत साधुवाद है, सबको बहुत ज़्यादा यहाँ पे सब हम बधाई के पात्र हैं और आगे भी हम सारे कार्य इसी तरीके से निर्विघ्नता से पूर्ण होंगे। अब तो मेरे को बिल्कुल डाई हार्ड बिल्कुल मैं इसके लिए श्योर हूँ कि चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, श्रीलंका हो, कहीं भी हो, हम जहाँ भी अपने देव कार्यों को लेकर के जाएंगे। हमारे गोलजू की जो हम पे कृपा है, नरसिंह भगवान, भैरव देवता, हमारे माता भगवती की जो हम पे कृपा है, ये बिल्कुल ऐसी अक्षुण्ण कृपा है कि मतलब ये कभी कम नहीं होने वाली हम पे और ये अथक प्रयासों से कार्य हमेशा पूर्ण होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। गोलजू महाराज की धन्यवाद।